अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर स्पेशल शो ये रिश्ता क्या कहलाता है स्पेशल। मैं हूं आपकी होस्ट दीपिका और एक बार फिर इस बेहद खास पेशकश के साथ आप सभी दर्शकों के सामने हाजिर हूं। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले इस लॉन्गेस्ट रनिंग शो की कहानी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो चली है, जहां पर अब कार्तिक और नायरा के मिलन की घड़ी फाइनली आ गई है। जी हाँ, कार्तिक और नायरा को कायरा बनते देखने के लिए आप सभी फैंस कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं और इसी वजह से शो के जो मेकर्स हैं वो अब तैयारियां कर रहे हैं इन दोनों के महामिलन को करवाने की। अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि अब कार्तिक नायरा के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाएगा, जब उसके सामने एक ऐसा राज खुलेगा जो नायरा और कार्तिक की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। नायरा के पैर में चोट लगी है, वो चोट 2 साल पुरानी है और उसकी वजह से अब नायरा डांस भी नहीं कर सकती। पैशन है नायरा का डांस करना और अपने इस पैशन से पीछा छुड़ाना पड़ गया नायरा को, क्योंकि उसके पैर में जो चोट आई है वो काफी गहरी है। तो ऐसे में कार्तिक को लग रहा है कि ये चोट कहीं ना कहीं उसी की वजह से आई है, उसी के चलते नायरा के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है और अब यही राज वजह बनने वाला है कार्तिक से नायरा के मिलन की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और जानिए कि शो का अपकमिंग ट्रैक कौन से नए ड्रामे अपने साथ लेकर आने वाला है। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मशहूर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में अब आपकी पसंदीदा जोड़ी यानी कि कार्तिक और नायरा को कायरा बनते देखने के लिए तैयार हो जाइए। जी हाँ, रोमांस की शुरुआत होने वाली है। दिल एक बार फिर से मिलने वाले हैं नायरा और कार्तिक के। तो चलिए बताते हैं कि ये सब कुछ होगा कैसे। दरअसल कार्तिक को अब नायरा के नकली पैर की सच्चाई पता चल जाएगी कि नायरा का जो पैर है वो खराब हो चुका है, जिसकी वजह से वो अब डांस नहीं कर सकती। जो पैशन है नायरा का, डांस करना नायरा को बहुत पसंद है और अब उसके पैर में लगी चोट की वजह से कभी भी नायरा डांस नहीं कर पाएगी। ये बात कार्तिक को पता चलने वाली है। 2 साल पहले छत से गिरने के बाद जो हादसा हुआ था नायरा के साथ, उसके सारे कच्चे चिट्ठे खुलकर आएंगे कार्तिक के सामने और इन सभी हादसों का कसूरवार वो खुद को ही ठहराएगा, जिसके चलते अब आप देखेंगे कि कार्तिक अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला लेने वाला है। जी हाँ, नायरा का कसूरवार, उसके साथ हुए इस हादसे का असली वजह कोई और नहीं है बल्कि कार्तिक है, ये लगने वाला है उसे, जिसके चलते वो अब खुदकुशी करने का प्लान बनाएगा। ये बात तो आप जानते ही हैं कि नशे की आदत पड़ चुकी है कार्तिक को इन 2 सालों में नायरा से दूर रहने की वजह से। तो अब इसी नशे की हालत में वो सुसाइड करने की कोशिश करेगा, लेकिन गनीमत ये रहेगी कि वक्त रहते कार्तिक को बचाने के लिए वहां पर नायरा आ जाएगी और नायरा समझाएगी बार बार कार्तिक को कि जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ किस्मत का एक खेल था, ऊपर से लिखकर आया था और ये सब कुछ होना शायद इस बात की तरफ इशारा था कि एक बार फिर से हम दोनों मिलेंगे। और इसी के साथ आप देखेंगे इन दोनों के बीच ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें होते हुए एक दूसरे के सुख और दुख दोनों बांटेंगे कार्तिक और नायरा मिलकर। इन 2 सालों में जो कुछ भी हुआ है नायरा के साथ, जितनी भी मुसीबतों का सामना नायरा को करना पड़ा है इन 2 सालों में कार्तिक के बिना, वो सब कुछ बताएगी नायरा रो रो कर कार्तिक के सामने। तो अब कार्तिक भी कहाँ पीछे हटने वाला है। इन 2 सालों में मिस तो कार्तिक ने भी नायरा को बहुत किया है। भले ही जो हादसा शुभम की मौत के साथ हुआ उसके चलते इन दोनों के बीच दरार आई हो, लेकिन प्यार इन दोनों का एक दूसरे के लिए कभी भी खत्म नहीं हुआ और ना ही कम हुआ। इसी के चलते अब आप इस शो की कहानी को बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होते देखने वाले हैं नायरा और कार्तिक के ढेर सारे रोमांस के साथ। देखना दिलचस्प होगा कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में अब कार्तिक और नायरा का ये रिश्ता एक बार फिर से जुड़ता हुआ कैसे आता है नजर। तो देखा आपने कि किस तरह कार्तिक सुसाइड करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन वहीं पे मौके पर आकर नायरा उसको बचा लेगी, उसको समझाएगी कि ये सब कुछ किस्मत का खेल था, डेस्टिनी का खेल था
और इसमें कार्तिक का कहीं से भी कोई दोष नहीं है, कार्तिक की इसमें कोई गलती नहीं है। और अब आप देखेंगे नायरा से कार्तिक का महामिलन होते हुए, प्यार का इजहार होगा इन दोनों के बीच। एक बार फिर से ये दोनों अपने उन पलों को याद करेंगे जो इन्होंने एक साथ बिताए थे, साथ जीने और मरने की जो कस्में खाई थी वो फाइनली इन दोनों को आने वाली है याद, और इसी के साथ फैंस की डिमांड्स होने वाली है पूरी। अब वक्त है आपको उस एक ट्विस्ट के साथ रूबरू करवाने का जो इस प्रेम कहानी में अपनी साजिशों का तड़का लगाएगा, यानी कि स्वर्णा। जी हाँ, प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको स्वर्णा की विलनगिरी से करवाने जा रहे हैं रूबरू, जो उनके मुंबई आने के साथ ही हो जाएगी शुरू। ठान लिया है स्वर्णा ने कि अब वो मुंबई जाकर ही रहेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो कार्तिक के पास जाकर ही रहेंगी, देखेंगी कि आखिरकार चल क्या रहा है उसकी जिंदगी में। तो हमारी इस खास रिपोर्ट पर डालिए एक नजर और देखिए कि जब मुंबई पहुंचेगी स्वर्णा और उसे ये पता चलेगा कि कार्तिक और नायरा एक ही कॉलेज में है, एक ही कॉलेज छोड़िए बल्कि एक ही सोसाइटी का हिस्सा है, तो क्या होने वाला है स्वर्णा का हाल, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अब आपको बताते हैं कि स्वर्णा का क्या हाल होने वाला है जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा कार्तिक अब नायरा के करीब आ रहा है। भाई बड़ी ही मुश्किलों से तो इन 2 सालों तक स्वर्णा ने कार्तिक को नायरा से दूर रखा। 2 साल पहले जब नायरा को धक्के मारकर गोयनका हाउस से बाहर किया गया तो साफ तौर पर स्वर्णा ने कार्तिक को कह दिया था कि अब उसका कोई रिश्ता नहीं रहेगा नायरा से। सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि गोयनका हाउस के किसी भी सदस्य का कोई लेना देना नहीं है नायरा के साथ। अब आप देखेंगे शो की कहानी को पूरी तरह से पलटते हुए, क्योंकि स्वर्णा ने जिद करके, मनीष से जिद करके प्लान बना लिया है शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करने का। वैसे साईं बाबा के दर्शन करना तो महज एक बहाना है कार्तिक पर नजर रखने का। जी हाँ, यहाँ पर मेन मुद्दा जो है वो तो कार्तिक के पास मुंबई जाने का ही है, ये देखने का है कि आखिरकार मुंबई में चल क्या रहा है, कार्तिक इन दिनों कर क्या रहा है। और इसी वजह से सबसे पहले तो शिरडी जाकर स्वर्णा करेंगी साईं बाबा के दर्शन और उसके बाद मुंबई में होंगे नायरा और स्वर्णा का एक दूसरे से बेहद धमाकेदार फेस ऑफ। जी हाँ, मुंबई पहुंचेगी स्वर्णा और सबसे पहले इंपीरियल कॉलेज में पड़ेंगे उसके कदम, जहां वो प्रोफेसर कार्तिक से मिलने के लिए जाएंगी, लेकिन असल में उनकी मुलाकात बीच रास्ते में ही हो जाएगी वहां की स्टूडेंट नायरा से। नायरा को अपनी नजरों के सामने देखकर अब 7वें आसमान पर चढ़ने वाला है स्वर्णा का गुस्सा। 2 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसकी सारे फ्लैशबैक्स आने वाले हैं स्वर्णा के सामने नायरा के चेहरे को देखकर। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये आएगा कि फिलहाल नायरा स्वर्णा को नहीं देख पाएगी। जी हाँ, नायरा नहीं देख पाएगी स्वर्णा का चेहरा और स्वर्णा नायरा से छिपते हुए आगे बढ़ेगी और कार्तिक के केबिन में जाएगी, जहां पर कार्तिक अपनी फाइल्स में उलझा होगा। सोचेगी स्वर्णा कि कार्तिक ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसा तो है नहीं कि कभी नायरा को कार्तिक ने कॉलेज में रहकर देखा ना हो। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि स्वर्णा की विलनगिरी किस तरह शुरू होती है, क्योंकि नायरा को कार्तिक की जिंदगी से निकालने का फैसला अब तो पक्का होने वाला है स्वर्णा का। तो वहीं कार्तिक और नायरा की ये बढ़ती नजदीकियां स्वर्णा को इतनी आसानी से उनकी चाल में कामयाब नहीं होने देगी। देखना दिलचस्प होगा कि शो का अपकमिंग ट्रैक स्वर्णा और नायरा के बीच आई इन दूरियों को, इन गलतफहमियों को किस तरह से करने वाला है दूर। देखना काफी दिलचस्प होगा। तो देखा आपने कि किस तरह से अब स्वर्णा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ने वाला है जब उन्हें ये पता चलेगा कि भाई कार्तिक और नायरा तो एक साथ ही रह रहे हैं। इतने वक्त से मुंबई में है कार्तिक और इतने वक्त से ही नायरा उसके साथ है, और आज तक कार्तिक ने इस बारे में स्वर्णा को कुछ क्यों नहीं बताया। देखना दिलचस्प होगा कि ये पूरा ट्रैक अपने साथ कौन से ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आता है, क्योंकि अब तो नायरा के चलते ही कार्तिक और साथ में स्वर्णा का भी रिश्ता खतरे में पड़ने वाला है। दोनों के बीच अनबन देखने के लिए मिलेगी, तकरार देखने के लिए मिलेगी और गलतफहमियों का दौर एक बार फिर से होगा शुरू। अब ये उलझते रिश्ते, ये बिगड़ते रिश्ते ट्रैक पर कैसे आते हैं, किस तरह एक दूसरे के साथ खुशी खुशी एक बार फिर गोयनका हाउस में होती है स्वर्णा, नायरा और कार्तिक की
एंट्री, ये देखना दिलचस्प होगा। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम ये रिश्ता क्या कहलाता है स्पेशल, जिसके जरिए हमने आपको इस शो से जुड़े उन सभी स्पेशल मोमेंट्स के साथ रूबरू करवाया जिन्हें देखने की आपकी डिमांड है। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत और एक बार फिर हाजिर होंगे इस खास पेशकश के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और बाकी सीरियल से जुड़ी कोई भी अपडेट मिस ना करने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। Start your career with us.